मुस्फा ने जिस तरह सबके सामने शर्जीना के लिए स्टैंड लिया शर्जीना तो अब तक हैरान बैठी हुई है कि मुस्फा ने मेरे लिए आवाज़ उठाई है। आने वाले फुल एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि शर्जीना और मुस्फा दोनों ही कमरे में जा चुके होते हैं और वहाँ पर शर्जीना बैठी रो रही होती है और मुस्फा से कहती है कि मुस्फा, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मेरी वजह से सारे घर में फसाद बर्पा हो गया है। तो यहाँ पर मुस्फा उसे समझाता है कि बस करो शर्जीना, तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, तुमने अच्छा किया और तुम क्यों किसी से माफ़ी मांगो, और तुम्हारी इज्जत करवाना मेरा फ़र्ज़ है, ये कभी मत भूलना। तो यहाँ पर शर्जीना मुस्फा की तरफ देखकर हैरान रह जाती है कि यही मुस्फा है जिसकी खातिर मैं घर छोड़कर गई थी कि ये मेरी खातिर स्टैंड नहीं ले रहा। लेकिन आज सबके सामने जिस तरह उसने शर्जीना के लिए आवाज़ उठाई कि कोई भी मेरी बीवी के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि मुस्फा ने उसकी इज़्ज़त करवाना सिखा दी है। दूसरी तरफ मुस्फा का बाप दोनों ही बेटों को अपने कमरे में बुलवाता है ताकि इनकी सुलह करवाई जा सके। अदील तो अपने बाप की कोई बात नहीं सुनता, लेकिन मुस्फा अपने बाप की कोई बात टाल भी नहीं सकता। दोनों भाई जब कमरे में इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर अदील तो अपने बाप को कहता है कि बाबा मुस्फा को कहें इस कमरे से चले जाए, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो मुस्फा का बाप समझाता है कि बेटा, तुम दोनों भाई हो, खून का रिश्ता है तुम्हारे दरमियान, तुम दोनों इस तरह लड़ोगे तो दुनिया क्या कहेगी, भाई भाई से ऐसे नहीं लड़ते हैं तुम। और मुस्फा, तुम्हारा फ़र्ज़ है अपने बड़े भाई की इज़्ज़त करना। तो मुस्फा अपने बाप से कहता है कि बाबा, बड़े भाई की इज़्ज़त करना फ़र्ज़ है, क्या बीवी की इज़्ज़त करवाना या करना फ़र्ज़ नहीं है? ये लोग हमेशा शर्जीना की इज़्ज़त नफ्स मजरूह करते हैं और रुबाब भाभी हर वक्त उन्हें ताने देती है। अम्मा ने तो कभी उसे अपनी बहू समझा नहीं, नुकरानियों की तरह काम करवाती है। मैं चुप रहता हूँ क्योंकि मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि कोई भी शर्जीना को आकर बातें सुनाएगा और मैं खामोश रहूँगा। अब मैं कभी भी खामोश नहीं रहने वाला क्योंकि शर्जीना मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी पर कोई भी बात नहीं सुनने वाला। दूसरी तरफ रुबाब तो अभी तक जल कर रह चुकी है। जिस तरह मुस्फा ने उसे बातें सुनाई हैं और शर्जीना ने तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करके रख दी है। रुबाब को भी उसकी नानी ने याद दिला दी है। रुबाब को लगता था कि शर्जीना उसके आगे बोल ही नहीं सकती, लेकिन जिस तरह शर्जीना ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है, रुबाब हैरान बैठी है और उसके दिल में बदले की आग बढ़ रही है कि किसी न किसी तरह उसने शर्जीना और मुस्फा से बदला लेना है और अपने दिमाग में प्लान तैयार कर लेती है कि किस तरह शर्जीना और मुस्फा को इस घर से बाहर निकालना है और इनकी सबके सामने बेइज्जती करवानी है। दूसरी तरफ मुस्फा की माँ भी शर्जीना को काफ़ी बातें सुनाती, उसे कहती कि किचन से चली जाओ और जो तुम ये समझती हो कि तुम्हारी तनख्वाह से ये घर चल रहा है, ये मत भूलो, ये जितनी भी एयाशियाँ कर रही हो ये अदील और रुबाब की वजह से हैं। अगर तुमने उनसे माफ़ी नहीं मांगी तो मेरी तरफ से भी तुम दफ़ा हो जाओ। मेरे दिल में पहले ही तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं थी, अब तो तुम बिल्कुल भी दिल से उतर चुकी हो। पता नहीं मुस्फा को क्या हो गया है, अच्छा भला मेरा बेटा था, जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो शर्जीना शर्जीना ही करता रहता है। वो ये कहकर यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर शर्जीना की आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। वो बहुत रोती है कि उसे हर तरफ से बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुस्फा तो उसका इस तरह साथ दे रहा है जैसे देने का हक हो। शोहर जिस तरह अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करता है, इसी तरह मुस्फा भी शर्जीना को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे उस पर कोई भी बात नहीं आने दे रहा। दोनों ही मियाँ बीवी होने के साथ साथ एक दूसरे के दोस्त होते हैं, दोनों ही एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे होते हैं। मुस्फा से समझाता है कि कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उधर मैडम रुबाब ने जिस तरह अपना प्लान तैयार किया है, बेचारे मुस्फा की तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। वो ऐसा प्लान तैयार करती है कि सब हैरान रह जाते हैं कि मुस्फा तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वो बहुत सारे पैसों का चोरी करने का इल्ज़ाम मुस्फा पर लगा देती है और सबूत के साथ सारे घर वालों को इकट्ठा करती है कि पैसे मुस्फा ने चोरी किए हैं। जब वो पैसे मुस्फा के कमरे से निकलते हैं तो मुस्फा भी हैरान रहता है कि मेरे कमरे में पैसे किसने रखे। शर्जीना तो अपने शोहर की बातों पर आंखें बंद करके यकीन करती है, वो कभी भी मुझसे पर शक नहीं कर सकती। वो जानती है कि रुबाब का ये प्लान ही है, लेकिन यहाँ पर रुबाब के सामने
मुस्वा के बाप की नज़रें शर्मिंदगी से झुक जाती हैं कि उसका बेटा उसकी बहू का चोर निकला। उसकी बहू के उन पर पहले ही बहुत से एहसानात थे और ये एक ऊपर से मुस्वा ने चोरी का इल्ज़ाम भी खुद पर लगा लिया। वो मुस्वा को आओ देखिए ना ताओ मुस्वा के चेहरे पर थप्पड़ मार देते हैं और उसे घर से निकलने के लिए कह देते हैं कि तुम जैसे औलाद से मैं बे औलाद ही बेहतर रहता। तुमने मेरा सर शर्मिंदगी से झुका दिया है। और यहाँ पर मुस्वा को घर से निकलने के लिए कह देता है। रुबाब की जीत हो जाती है और वो बहुत खुश दिखाई देती है कि आज उसने अपना बदला ले लिया। मुस्वा भी किसी की कोई बात नहीं सुनता, शर्जीना का हाथ पकड़कर इस घर से बाहर निकल जाता है और यहाँ से इन दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और दूसरी तरफ अदील अपने वालिदैन को लेकर अपने रुबाब के घर चला जाता है, क्योंकि रुबाब अब इस घर में ठहरने वाली नहीं है। उसका जो मकसद था वो तो पूरा हो चुका। जब अदील अपने बाप को लेकर उनके घर अब रुबाब के घर आता है तो यहाँ पर रुबाब 2 दिन तो उनको बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन तीसरे ही दिन अपनी औकात दिखा देती है और अदील को कहती है कि अपने पेरेंट्स को घर से निकालो। लेकिन जब अदील उनकी बात नहीं मानता तो रुबाब खुद उनका बोरिया बिस्तर उठाकर घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम लोगों के लिए मेरे घर में कोई भी जगह नहीं है, इस घर से निकल जाओ। और तब मुस्वा की माँ को एहसास होता है कि रुबाब क्या चीज़ है और शर्जीना हीरा जिसकी वो कदर न कर सकी। रुबाब ने उनकी काफ़ी इंसल्ट की होती है और दोनों ही वो फिर से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपने अभाई घर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ शर्जीना और मुस्वा जो कि अलग एक छोटे से घर में रह रहे होते हैं, दोनों ही अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खूबसूरत तरीके से लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन बहुत जल्द वो मुस्वा का बाप अपने बेटे को वापस घर ले आएगा। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे